नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव सरदार पटेल जी की 145वीं जयंती के शुभ अवसर पर पटेल जी से संबंधित 8 विशेष बातों पर चर्चा करूंगा, जिसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चर्चा से पहले हम अनेकता में एकता के प्रचंड ध्वनि एवं सभी को एक तिरंगे के नीचे बैठाने वाले लौह महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोटि कोटि नमन करता हूं। अब हम सरदार पटेल की बात करें तो भारत में लौह पुरुष या बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और सरदार पटेल भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और भारत की आज़ादी के बाद वह प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। तो आज हम उनके बारे में कुछ 8 विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। अब पहली विशेष बात है कि महात्मा गांधी से अच्छे संबंध। सरदार पटेल के महात्मा गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध थे। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो सरदार पटेल को उनके निधन से बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और महात्मा गांधी के निधन के 2 महीने बाद ही सरदार पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उनका जन्म एक किसान के घर में हुआ था और उनका स्वभाव भी किसानों जैसा था। सरदार पटेल का जन्म एक किसान के घर में हुआ था और उनका परिवार रानी झांसी की सेना में भी रह चुका था। वह बचपन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे और महीने में 2 बार उपवास भी रखते थे। तीसरी विशेष बात थी कि उनके द्वारा प्रिवी पर्स के भुगतान की गारंटी देना। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में प्रिवी पर्स के भुगतान की गारंटी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जन्मतिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरदार पटेल के जन्म की वास्तविक तिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख का रिकॉर्ड भी असल में उनकी मैट्रिक परीक्षा के पेपर से लिया जाता है, अर्थात जो हाई स्कूल की परीक्षा में अंक पत्र में उनका जन्मतिथि है उसी को मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के रूप। 5वीं महत्वपूर्ण बात, सरदार पटेल बोबनिक प्लेग से ग्रस्त थे। एक समय था जब गुजरात में बोबनिक प्लेग फैल गया था, जिससे पटेल जी का एक अच्छा मित्र भी इस प्लेग की चपेट में आ गया था। अपने मित्र की मदद के लिए पटेल जी उसकी देखभाल करने लगे और फिर वह भी इस प्लेग की चपेट में आ गए। इसके बाद वह तुरंत अपने परिवार से दूर चले गए और एक मंदिर में जाकर रहने लगे और ठीक होने के बाद ही वापस घर लौटे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और 6ठी महत्वपूर्ण बात थी आरएसएस के अस्तित्व का विरोध करना। यह तथ्य बहुत कम भारतीय जानते होंगे कि भारत में इस प्रथम गृह मंत्री ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरएसएस को हार्ड लाइन हिंदू गुट कहा था, जो भारत के महान राजनेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का कारण बने। 7वीं विशेष बात है कि नेहरू जी के साथ अंतिम टकराव। हालांकि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच राजनीति को लेकर कई टकराव हुए थे। इसमें सबसे बड़ा टकराव था जब नेहरू जी ने सरदार पटेल जी पर सांप्रदायिक नेता होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद से पटेल जी ने कभी भी नेहरू जी से बातचीत नहीं की। ऐसा उनका धनी व्यक्तित्व था। और 8वीं और अंतिम विशेष बात है कि भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत थे। उनको हमेशा लगता था कि भारत को एक मजबूत नौकरशाही सेटअप की जरूरत है। उन्होंने भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शुरू करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज लोग रहते थे वो भारत में भारतीय सिविल सेवा, जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, उसको चलाते थे। लेकिन इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की। इस प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। अब पटेल जी ने शिक्षा पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा
वही दहाड़ेगा। प्यारे बच्चों, शिक्षा ही वह माध्यम है या साधन है जो आप चाहो, आप शिक्षा के माध्यम से उच्च लक्ष्य को साध सकते हो। अर्थात शिक्षा से सब कुछ संभव है। एक व्यक्ति फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच जाता है, और इतिहास में आप तमाम उदाहरण को देख सकते होंगे कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबके साथ परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया है, फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पद को प्राप्त किए हैं। और अगर प्राप्त किए हैं तो उसमें केवल शिक्षा ही एक सहायक या माध्यम थी। अर्थात शिक्षा द्वारा आप भी उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप अपना अधिक से अधिक समय शिक्षा पर दें, अपनी पढ़ाई पर दें, अपने अध्ययन पर दें, और फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।